गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आईवीएफ सेंटर, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और हमारा ये वीकली प्रोग्राम रहता है जो कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन से लिए गए प्रश्नों के जवाब के बारे में। एंड आई एम ए गायनिकोलॉजिस्ट विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन, मतलब गर्भस्थ शिशु की जांच और बच्चे का पेट के भीतर के बेबी के जांच और उसका डिफेक्ट देखने के लिए, और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन मतलब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट मेल एंड फीमेल विथ ब्लास्टोसिस ट्रांसफर। आई रिक्वेस्ट मिस्टर देवेन टू गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर 6th वीक में फीटल हार्ट बीट आई थी 156 बीपीएम थी, बट 7th वीक में चली गई। ऐसा क्या नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है? ये जब भी प्रेगनेंसी होती है उसमें कई बार फीटल हार्ट बीट आके फिर फीटल हार्ट बीट चले जाना, जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो जेनेटिक डिफेक्ट होता है। जेनेटिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो 23 क्रोमोसोम के पैकेट या जेनेटिक पैकेट हस्बैंड के थ्रू आता है और 23 क्रोमोसोम का पैकेट वाइफ के थ्रू आता है, ये दोनों मिलके जो प्रेगनेंसी क्रिएट करते हैं वो 46 पैकेट्स का होता है, जो हम सब नॉर्मल हैं। अब ये जो 23 भेजा है हस्बैंड ने, 23 भेजा है वाइफ ने, इनने अपने 46 में डिवीज़न करके भेजा है, 23 और 23। तो ये मेल है और ये 46 फीमेल का है। नॉर्मली हम लोग 46 पैकेट्स लेके रहते हैं, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। जब गैमिट बनता है, जैसे हस्बैंड का मेल का स्पर्म बनता है या फीमेल का एग बनता है, तो इसमें से आधा कंट्रीब्यूट करती है वाइफ, आधा कंट्रीब्यूट करता है हस्बैंड, और वो दोनों आधा मिल के एक कंप्लीट बनता है बच्चा। कई बार ऐसा होता है फीमेल की तरफ से, स्पेशली जब यदि ज़्यादा एज हो या फिर फीमेल की तरफ से थोड़ा ज़्यादा 15% इधर 85% दिस साइड, ये जो 46 का डिवीज़न होता है ये अनइक्वल हो जाता है। कई बार 22 24 का हो गया। अब यदि ये 22 हस्बैंड के 23 से मिला तो 45 बना, या फिर हस्बैंड के 20 इसका 24 मिला तो 47 मिला। ये इम्बैलेंस रह गए। इससे जो भ्रूण बनते हैं ये बहुत दिन चलते नहीं हैं, चलते हैं प्रेगनेंसी होती है अबॉर्ट कर जाती है। आईवीएफ में बहुत होता है ये। और यदि हार्ट बीट आई भी तो ये चलते नहीं है। यदि आप उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का आप टेस्ट कराएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ हुई ये रिपीट होगी। पर यदि पक्का करना है कि रिपीट वाला है कि नहीं, तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अबॉर्ट हो रहा है उसका जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए। तो ये रिवर्स जाएंगे, जेनेटिक टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का करके तो पता चलेगा कि ये डीनोवो मतलब केवल उसी प्रेगनेंसी के लिए है कि आगे की प्रेगनेंसी के लिए भी ऐसा रहेगा। एक मिनट पॉज कर सकते। आई एम होल्डिंग दिस फ़ोन विथ हैंड बिकॉज इसका पावर कम हो रहा था। प्लीज़ बियर विथ मी। सर मेरा 33 वीक्स चल रहा है और अल्ट्रासाउंड में 31 वीक्स आ रहा है। फीटल वेट इज़ 1730। क्या करूं जो डिलीवरी तक वेट अच्छा हो बेबी का? आई थिंक जो आपकी जो गायनिक हैं वो शालू का प्रश्न है ये। आप अपने गायनिक से बात करें। फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल, फीटल हेल्थ का एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करके आप देख सकते हो कि इसमें कोई वरी करने वाली बात है कि नहीं। क्योंकि आप जितना लेट आप ये कराएंगे, जितना लेट हम लोग प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें ये वीक्स का डिफरेंस आ सकता है। पर जो सबसे पहली प्रेगनेंसी, पहला जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसको लेके चलना चाहिए कि वो आपका कितने वीक्स का एग्जैक्ट अभी चल रहा है। सर मेरा एक बच्चा ट्राइसोमी 21 था, 4th मंथ में टर्मिनेट कराना पड़ा। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हमने सीवीएस कराया 12th वीक में, तो सब कुछ ठीक है, तो क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए? यदि सीवीएस में सब कुछ ठीक है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विथ योर जो भी आपकी प्रेगनेंसी है। और इसमें एक मिनट पॉज ड्यू टू पुअर कनेक्शन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट प्रॉब्लम एंड lot of problems. So I am connecting you with again, and
We are telling your followers that you have started a live video, okay? And we are again going with the questions. Go ahead, please. सर मेरा 10 महीने का बेटा था, अभी 12 तारीख को एक्सपायर हो गया। उसे डॉक्टर ने बताया मीकोम जीन एसोसिएटेड सिंड्रोम था। डॉक्टर उसे एप्लास्टिक एनीमिया बोलते थे। क्या ये नेक्स्ट बच्चे में हो सकता है? आप प्लीज़ देवेन जी को अपना पूरा डिटेल 7415553333 पर व्हाट्सएप करिए और यू कैन टेक अ टेली कंसल्टेशन, बिकॉज इस टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर को एकदम इमीडिएटली बोलना ठीक नहीं है और उसको स्टडी करके ही मैं बात कर सकता हूँ। सर थैलेसीमिया माइनर हूँ, क्या शादी करने के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो उसको भी ये प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो सकती है? थैलेसीमिया माइनर यदि है तो थैलेसीमिया माइनर से यदि मैरिज होती है तो ये ध्यान रखना है कि मैरिज के पहले आपका पार्टनर का भी एक थैलेसीमिया टेस्ट करा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थैलेसीमिया का माइनर वाले पार्टनर से शादी मत करिए, बट उस कंडीशन में अपने थैलेसीमिया का म्यूटेशन डायग्नोसिस करा के रखिए और जब बच्चा पैदा करें तो पहले 3 महीने में उसकी जांच करा लें कि बच्चा थैलेसीमिया माइनर है, मेजर है कि थैलेसीमिया फ्री है। ये जांच यहाँ पर उपलब्ध है। सर आईवीएफ शुरू करने के पहले क्या लेट्रोजोल भी दिया जाता है? आईवीएफ शुरू करने के पहले लेट्रोजोल भी दे सकते हैं, क्लोमिफेन साइट्रेट भी दे सकते हैं, गोनाड्रोपिन भी दे सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है कि आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो किस प्रोटोकॉल के या किस स्टिमुलेशन के तहत आपका आईवीएफ करना चाहते हैं। ये पूरा कस्टमाइज़ होता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर का सुनिए, जैसा भी वो बोल रहे हैं वैसा कर सकते हैं।